बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, कराची शहर पिछले चंद माह से एक बड़े मशहूर व मारूफ केस आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस और साहिर हसन केस के हवाले से बड़ा मौजूद बहस रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा रहा है इन दोनों केसेस का। अब पिछले को 2-4 दिनों से एक और केस सामने आया है। वो हमारे पाकिस्तान की बड़ी मशहूर व मारूफ टिकटॉकर बाबरा उर्फ बेबो बलोच का केस है। उसका जो स्कैंडल है वो मंशियात फरोशी के हवाले से है। मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में वो गिरफ़्तार होती है, लेकिन उसकी गिरफ़्तारी के बाद जो खौफनाक इंकशाफात सामने आते हैं, जो चीज़ें पुलिस देखती है, जो पुलिस बरामदगी करती है जिन चीज़ों की, और उनको देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है, शशदर रह जाती है। बेबो की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है उसमें इन चीज़ों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन बेबो के जो मोबाइल फ़ोन हैं 2 अदद, उनमें जिन लोगों की, जिन पुलिस अफसरान की, जिन ब्यूरोक्रेट्स की और जिन सियासतदानों की नाजेबा वीडियोज़ बेबो के साथ हैं, उन्होंने एक अलग ही खौफ और कह लें कि एक तहलका मचा के रखा हुआ है डिपार्टमेंट की सतह पर। ये चीज़ें अभी ओपन नहीं हुई, लेकिन बाज़ ज़राए का कहना है कि ये सारी चीज़ें बेबो के मोबाइल में मौजूद हैं और वो दोनों मोबाइल जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस के कब्ज़े में है वो मोबाइल। बेबो ने इन मोबाइल्स के वापसी के लिए और उसके में जो मौजूद वीडियोज़ हैं उनको रीसेट ना किया जाए, डिलीट ना करने के बिना पर पुलिस अफसरान को बड़ी बड़ी ऑफ़र्स भी कराई हैं, लेकिन अभी तक उन वीडियोज़ का क्या बना, वो उन मोबाइल्स में मौजूद हैं या नहीं हैं, मोबाइल्स बेबो के हवाले कर दिए गए हैं या नहीं, इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिल सकी। तो मैं बात कर रहा था कि कराची शहर जो है वहाँ पर जो केसेस चल रहे थे, मुस्तफ़ा आमिर का केस था, साहिर हसन का केस था जो मुस्तफ़ा आमिर के केस से जुड़ा हुआ था, और मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के बाद ही साहिर हसन की गिरफ़्तारी होती है। साहिर हसन की गिरफ़्तारी के बाद उससे कोई बहुत बड़ी मिक़दार में जो है कहते हैं कि मंशियात वीड जो थी वो बरामद हुई थी, कुछ 60-70 लाख रुपए की, वो उसके कब्ज़े से बरामद हुई थी। उसके बाद जब उससे तफ्तीश की गई मंशियात फ़रोशी के हवाले से, आमिर मुस्तफ़ा कत्ल के हवाले से तफ्तीश शुरू हुई थी, लेकिन मामला इसका साहिर हसन का जो था वो मंशियात फ़रोशी का निकला। मंशियात फ़रोशी में साहिर हसन ने से जो तफ्तीश की गई, उस तफ्तीश में कराची से सिंध के से ताल्लुक़ रखने वाले जिन जिन ताकतवरों के नाम साहिर हसन ने लिए, और मंशियात फ़रोशी के हवाले से कि वो उसमें मंशियात फ़रोशी के इस्तेमाल में भी मंशियात के इस्तेमाल में भी मुलव्वस हैं और मंशियात फ़रोशी में भी मुलव्वस हैं। बड़ी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियात पुलिस अफसरान थे, उनके कोई रिश्तेदार, ख़वातीन भी बीच में कोई शामिल थीं, ताकतवर सियासतदानों की औलादें उसमें शामिल थीं। लेकिन हुआ क्या कि वो केस जो है वो कुछ अरसा सोशल मीडिया की और इंटरनेशनल मीडिया की ज़ीनत बना रहा। उसके बाद खामोशी हो गई, और उस खामोशी में ही पता लगता है कि साहिर हसन की ज़मानत हो जाती है। ताकतवरों की औलादें मुल्क से बाहर फ़रार हो जाती हैं, उनको किसी पकड़ में नहीं लाया जाता, और मेन डीलर जो इम्पोर्टेड ड्रग के थे, एक बाज़िल नामी शख्स था, वो एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत का बेटा बताया गया था। एक शाह नामी शख्स था, वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ था उसका, वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सप्लाई किया करते थे। ये दोनों अफराद जो है मंशियात, और ये मंशियात बैरून मुल्क से मंगवाया करते थे। बैरून मुल्क से मंशियात आने की चेन क्या थी, कौन कौन से सरकारी अफसरान उसमें मुलव्वस थे, कौन कौन से सरकारी एहलकार जो उनके सहूलतकार थे, ये आज तक कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था वहाँ पर कराची में, जो साहिर हसन की वजह से ओपन तो हुआ, लेकिन उनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया, उनको भ्रष्ट नहीं किया गया, और वो आज भी खुलेआम फिर रहे हैं, और साहिर हसन भी ज़मानत पर बाहर आ गया था। तो ये कराची की एक पिछले चंद महीनों में जो एक केस चल रहा था, ये उस हवाले से था। अब दोबारा हमारे पाकिस्तान की जो मशहूर और मारूफ टिकटॉकर और मॉडल है, उसका नाम बाबरा उर्फ बेबो बलोच है। बाबरा मंशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार होती है, उससे मंशियात बरामद होती है, आइस बरामद होती है, और पुलिस उसको गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर लेती है। अब एफ़आईआर दर्ज होने के बाद जब बाबरा उर्फ बेबो बलोच की इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार होती है, तो उस रिपोर्ट में जो है वो बयान करती है कि मैं गुलशन कराची की रहने वाली हूँ, और मेरा पेशा जो है वो मॉडलिंग और सोशल मीडिया पर मेरा टिकटॉक का अकाउंट है,
और उसके अलावा उसने जो बताया, उसने बताया है कि मैं दिन में 2 से 3 क्लाइंट भुगता लेती हूँ और मुझे अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। शाम को या रात को मैं डांस पार्टीज़ जो है डिफेंस के इलाके में और दीगर पोश इलाके जो हैं वहाँ पर डांस पार्टीज़ अटेंड करती हूँ। वहाँ से मुझे नशे की लत लग गई, आइस और कोकीन की। वहीं पर मेरा ताल्लुक़ वहाँ पे डांस पार्टीज़ में आने वाले उमरा से, जो अमीरज़ादे लड़के लड़कियाँ, उनके साथ मेरा ताल्लुक़ बना और मैंने फिर रसाई हासिल की उन लोगों तक जो मंशियात का कारोबार करते हैं। अब वो मंशियात का कारोबार करने वाले लोग कौन हैं, वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे या नहीं आएंगे, या वो भी साहिर हसन का जो गैंग था, जो गिरोह था, जो ताकतवर थे मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्वस थे, उनकी तरह ये भी इसी तरह से बच निकलेंगे और ये बेबो जो है दोबारा ज़मानत पर आकर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर रखेगी। ये अभी मुस्तकबिल में देखेंगे। अब बेबो के कब्ज़े से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद होते हैं, वो भी मैं आपको अभी स्टोरी बताता हूँ उसकी सारी। बेबो ने जो दौरान तफ्तीश बताया, जो उसकी रिपोर्ट तैयार हुई, उसके मुताबिक उसका वालिद रांझा बलोच वो उसकी वालदा को तलाक दे चुका है और उसकी तलाक के बाद वो अपनी वालदा के साथ रहती थी। उसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। उसके दूसरे जो सौतेला बाप था, उससे उसकी वालदा के 2 बच्चे, जो उसके मतलब सौतेले 2 बहन भाई जो थे वो हैं। इसकी अपने सौतेले बहन भाइयों से वालिद से बनती नहीं थी, जिसकी वजह से इसने अपना एक मुस्लिम कमर्शियल डिफेंस में एक अपना फ्लैट ख़रीद लिया। बड़ा महंगा तरीन फ्लैट है वो। और ये इसने जो पैसे कमाए हैं, इसने अपने सोशल मीडिया टिकटॉकर अकाउंट्स और 2 से 3 जो क्लाइंट कहती है मैं दिन में मेरे भुगता देती हूँ, मैं मेरे उन क्लाइंट से पैसे बड़े इकट्ठे किए इसने। फिर आइस और कोकीन बेच कर इसने बड़े पैसे इकट्ठे किए और कहते हैं कि पैसे इसने अच्छे खासे कमा लिए थे। इतने पैसे थे कि इसने एक महंगा तरीन फ्लैट उस महंगे तरीन इलाके में ख़रीद लिया था। तो बेबो ने मज़ीद बताया कि मेरा वालिद जो है वो 2020 में गालबन शायद कहती है या उससे पहले सॉरी 2020 नहीं, वो कहती है कि मेरा वालिद जो है वो फौत हो चुका हुआ है। लेकिन इसके बरक्स पुलिस ज़राए का ये कहना है कि इसका वालिद फौत नहीं हुआ। उसको कराची में 1-2 जगह पर उसकी मौजूदगी पाई गई है और वालिद रांझा बलोच जो है उसका जो ताल्लुक़ है वो उन्होंने बताया कि कच्चे के इलाके के जो इश्तिहारी जराइम पेशा अफराद डाकू हैं उनके साथ उसका ताल्लुक़ है। बल्कि ना सिर्फ ताल्लुक़ है, इसका रांझा जो इसका वालिद है उसका भी एक रिकॉर्ड है, वो एक इश्तिहारी है वहाँ पर उस इलाके का, और उसकी मौजूदगी कराची में 1-2 जगह पर पाई गई है। ये पुलिस ज़राए का कहना है, लेकिन इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। बहरहाल बेबो का जो कहना है कि उसका वालिद वफ़ात पा चुका है। बेबो अपनी वालदा और सौतेले वालिद और बहन भाइयों को छोड़कर मुस्लिम कमर्शियल जो है डिफेंस वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर रहती है वो, और वहीं पर उसने जो अपना कारोबार बताया मॉडलिंग, सोशल मीडिया और जो क्लाइंट्स का कारोबार था उसका, वो वहाँ पर रहकर करती है। रात को डांस पार्टीज़ में जाती है, डांस पार्टीज़ में उसको अमीरज़ादे मिलते हैं, वहीं से वो अपना मंशियात पर भी लगती है और मंशियात फ़रोशों तक पहुँचती है, जिनके ज़रिए फिर उसने किया क्या कि उसने ख़ुद मंशियात फ़रोशी शुरू कर दी। आइस और कोकीन उन डांस पार्टीज़ में आने वाले नौजवान लड़के लड़कियों को फ़रोख्त करना शुरू कर दी। यहाँ से उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा कमाया। बहुत सारे पुलिस अफसरान उनके इल्म में था कि बेबो जो है वो मंशियात का इस्तेमाल भी करती है और फ़रोख्त भी करती है, लेकिन उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन, बड़े अच्छे ताल्लुकात बताए गए थे और उनके साथ उसने बड़ा वक़्त गुजारा है। बेबो ने पुलिस अफसरान, सियासतदान और पॉलिटिशियंस, उनके साथ गुज़रे हुए लम्हात में नशे के दौरान दोनों, मतलब बेबो भी और जो पुलिस अफसर कह लें, किसी कोई ब्यूरोक्रेट कह लें या कोई पॉलिटिशियन कह लें, उनके साथ नशे की हालत में उसने नाजेबा वीडियोस बनाई हुई हैं उनकी। और जब पुलिस कहते हैं कि पुलिस ने उससे पूछा कि वीडियोस तुमने क्यों बनाई हैं, तो वो कहती है कि ये हमारी रज़ामंदी से बनी हैं, दोनों की, मेरी और जो साथ वीडियो में मौजूद है हम दोनों की रज़ामंदी से बनी है। पुलिस अफसरान का कहना ये था कि नशे में रज़ामंदी किस चीज़ की, तुम हमें ये बताओ कि तुमने वीडियोस बनाई क्यों, तुम्हारा मकसद क्या था। तो उसने कहा कि कुछ मकसद ये था कि मुझे कोई इनमें से कल को ब्लैकमेल ना करे।
उसने कहा उन्होंने ब्लैकमेल क्या करना तुम्हें, ब्लैकमेल वो तुम्हें किस तरह से कर सकते हैं, तुम अपना मकसद। उसने कहा फिर ये आप समझ लें कि अगर कल को शायद मुझे ज़रूरत पड़ जाए उन्हें ब्लैकमेल करने की। ये उसके इंटेरोगेशन के दौरान कहते हैं कि उसने, बेबो ने जो है पुलिस अफसरान से ये अल्फाज कहे थे। अब वो वीडियोस जो हैं उन मोबाइल्स में हैं, दोनों मोबाइल्स पुलिस अफसरान के पास हैं, वो डिलीट कर दी जाती हैं, वो मंजर आम पर आती हैं। कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं, कौन से पुलिस अफसरान हैं, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं, कौन से पॉलिटिशियंस हैं, ये अभी आगे मुस्तकबिल में जाके पता लगेगा कि वो मंजर आम पर आती हैं या वो दोनों मोबाइल्स रीसेट करके उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो बेबो के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि बेबो की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट तैयार हुई है ना, उसके मुताबिक स्पेशल ब्रांच की एक लिस्ट है बी कैटेगरी की, उसमें उन्होंने तैयार की है रिपोर्ट, उसमें बेबो का नाम था और उनकी तरफ से मुतलका पुलिस को जो है वो रिपोर्ट भिजवाई गई और आला हुकाम से भी रब्ता किया गया कि ये एक खातून मंशियात फ़रोश टिकटॉकर मॉडल है और इसके ज़राए आमदन जो हैं वो और भी मुख्तलिफ कह लें कि अपना गैर कानूनी तरीके से वो अपना ज़राए आमदन उसके सामने आए हैं। तो पुलिस इसको गिरफ़्तार नहीं कहती, जिसके बाद बेबो के ख़िलाफ़ घेरा तंग किया गया और घेरा तंग करने के बाद उसको पुलिस ने एक फ़र्ज़ी गाहक तैयार किया। फ़र्ज़ी गाहक तैयार करके बेबो से रब्ता करवाया। बेबो उसको मंशियात जो है वो देने के लिए आई किसी जगह पर, जहाँ पर पुलिस पार्टी पहले से मौजूद थी, लेडीज़ पुलिस साथ थी। उन्होंने उसको, बेबो को गिरफ़्तार किया, चेक किया तो उसके पास से आइस बरामद होती है। जब आइस बरामद होती है तो उसको थाने ले जाते हैं, थाने ले जाकर उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हैं, उससे तफ्तीश करते हैं और तफ्तीश के दौरान जो जो बातें सामने आईं वो मैंने आपके सामने रखी। दरख्शां पुलिस में थाने में उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है। अच्छा, दौरान तफ्तीश बेबो ने एक चीज़ और बताई। उसने बताया कि मैं साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। दरख्शां और कुछ साहिल थाना है, वहाँ पर चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। इसने कोई चोरी की वारदातें भी की हुई थी, उसमें वो गिरफ़्तार भी रह चुकी हुई है। तो ये हमारी टिकटॉकर मशहूर व मारूफ़ बाबरा उर्फ़ बेबो बलोच, ये बड़ी मशहूर व मारूफ़ टिकटॉकर है, बड़े फॉलोअर्स हैं इसके। ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता, साबका चोरनी रह चुकी है और अब उसके ऊपर एक ये मंशियात फ़रोशी का लेबल लग चुका है, बाकायदा रजिस्टर्ड। अब वो मंशियात फ़रोश हो गई है, रिकॉर्ड याफ्ता कहलाएगी मंशियात फ़रोशी के हवाले से भी। और अब देखना ये है कि जिस तरह से माजी में जो मंशियात का एक ग्रोह सामने आया था वो उनका क्या बना, और अब जो ये एक गैंग पकड़ा गया है ये किससे मंशियात लिया करती थी, वो लोग कौन हैं, वो भी आया कोई ताकतवर हैं या वो बस ऐसे ही इनकी भी जान वैसे ही छूट जाएगी जैसे साबका मंशियात फ़रोशों की जान छूटी है। तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नौजवान नस्ल तबाह कर रहे हैं, मंशियात फ़रोशी कर रहे हैं। मैं अपने मंशियात के हवाले से हर वीलॉग में यही कहता हूँ कि इन मंशियात फ़रोशों का कला कमा होना चाहिए, ख्वाह वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही उनके ताल्लुकात जो हैं वो हुकूमती शख्सियात से हों, हुकूमती सतह पर हों, हसास इदारों के अफसरान से हों, इनकी पकड़ जो है वो कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिए। इनको इनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल जिसने आने वाले दौर में इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है, वो महफूज रह सकें। इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।